2024 में ढह जाएगा महागठबंधन का किला। मायावती ने अभी से दे दिए संकेत। नीतीश कुमार की सभी योजना हुई विफल। महागठबंधन को अभी से लग गई चोट। 2024 में सिर्फ बीजेपी का वर्चस्व होगा कायम। हमारी खबर में देखिए 2024 में बीजेपी आने का सबूत। 2024 के चुनाव के लिए जहां एक तरफ बिहार के कद्दावर नेता नीतीश कुमार बिहार छोड़कर अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं ताकि भारत के प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटाया जा सके, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती नीतीश की इस योजना पर पानी फेरती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में मायावती ने कुछ ऐसा किया है कि उसके बाद नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद बढ़ गई है और गठबंधन को धराशायी करने की। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले दम भरने की तैयारी कर रही है। मायावती ने पार्टी कार्यालय पर प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा के साथ ही 2024 के लोकसभा की तैयारियों को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं इस बैठक के बाद पदाधिकारियों ने बताया कि बसपा सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसी रणनीति के तहत अगले 3 महीने यानी अगस्त तक बसपा प्रदेश भर में सेक्टर व बूथ कमेटी का रिव्यू कर पुनर्गठन करेगी। इसमें जो नॉन परफॉर्मर हो गए उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नई कमेटियों में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी तय करने की बात कही गई है। संगठन में वरिष्ठ नेताओं और युवाओं को कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। मतलब बसपा वरिष्ठों का अनुभव युवाओं की ऊर्जा साथ लेकर चलेगी। सितंबर से पार्टी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिए बसपा बड़ी तैयारी में अभी से जुट गई है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, मुनकाद अली विधायक उमाशंकर सिंह, जिला अध्यक्ष समेत प्रदेश भर से छोटे बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। मायावती की रणनीति यही नहीं रुकी। इसके अलावा मायावती ने पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारियों और मंडल प्रभारियों से अपने आवास पर अलग अलग मुलाकात की। साफ जाहिर है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती कितनी गंभीर है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बसपा का गठबंधन बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम, अपर कास्ट और गरीब से हो चुका है। तो वहीं इस बैठक में मायावती ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव में प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इनके खिलाफ सतर्क रहने की ठोस रणनीति के हिसाब से आगे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर दी है। बीएसपी को इस प्रकार की कठिन चुनौतियों का हमेशा से ही सामना करना पड़ा है। निकाय चुनाव में विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी को समर्थन के लिए लोगों का तहे दिल से आभार व शुक्रिया। मायावती ने आगे कहा, सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ओबीसी आरक्षण तथा महिला सीटों के आरक्षण सहित शुरू से लेकर अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज व मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया है। मायावती ने कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धनस्थ सेठों के इशारे पर कार्य नहीं करती और इसलिए पार्टी को आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मायावती की इस रणनीति के बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत होने की उम्मीद बढ़ गई है। तो वहीं महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।